ये कल शाम को लगभग 9 बजे के आसपास एक मोहम्मद अनस नाम के 12 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में जो अपने घर से गायब हो गया था, उसके परिजनों के फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया और बताया कि बच्चा आपका हमारे पास है, और लेकिन किसी तरह की कोई डिमांड इन्होंने उस समय नहीं की। और फिर परिवारजनों ने कुछ देर तक तलाशा, फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और कई टीमें बनाई गई। सार्थक तरीके से प्रयास किया गया, सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई और उसका परिणाम ये रहा कि ये बच्चा 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई पड़ा। उस फोटोग्राफ के आधार पर उनकी शिनाख्त फैज़ान अहमद और गुफरान अहमद के रूप में हुई, जो दोनों सगे भाई हैं और नालकुआं जैतपुरा में रहते हैं। बाद में इनके साथ जब सख्ती की गई तो इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिस फ़ोन से इन्होंने उस बच्चे के परिजनों को सूचना दी थी। और कार्रवाई से पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि ये फिरौती हेतु अपहरण के उद्देश्य से उस बच्चे को ले गए थे। ये दोनों नशेड़ी हैं और बुनकरी का काम करते हैं, और जो बच्चा मृतक है मोहम्मद अनस, उसके पिता भी बुनकर हैं और बहुत ही गरीब हैं। ये नशेड़ी और ब्याज के पैसों के बोझ तले दबे हैं, तो इन्हें लगा कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाए तो 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से बच्चे को ले गए थे, लेकिन ये पेशेवर नहीं थे और डर गए। डरने के बाद इन्होंने बच्चे की गला दबा के हत्या कर दी रस्सी से कस के, और मरकटिया घाट के उस पार रामनगर साइड में, पड़ाव साइड में बच्चे के शव को बालू में छुपा दिया था। फिर इनकी निशानदेही पर शव की बरामदगी की गई है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी जेल जा रहे हैं। तो बच्चा कब गायब? बच्चा लगभग 9-9:15 बजे के आसपास गायब हुआ था। 10 के आसपास इन्होंने फ़ोन करके परिजनों को बताया कि आपका बच्चा हमारे पास है, और उसी के आसपास जब बार बार इनके नंबर पे फ़ोन आने लगा तो ये डर गए और इन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। और इनके दिमाग में भय था कि बच्चा जीवित रहेगा तो वो पकड़ा सकता है, क्योंकि इनको जानता था। पहले ये बिल्कुल पड़ोसी थे और मृतक बच्चे के परिवारीजनों के बगल वाले घर में पूर्व में रहते थे, अब थोड़ा दूरी पे रहने लगे हैं। तो बच्चा पहचानता था, बच्चा पतंग उड़ाना चाहता था, पतंग का शौकीन था। इन्होंने उसको झांसा दिया था, चलो तुम्हें पतंग दिलाते हैं, इसलिए बिना किसी प्रतिरोध के इनके साथ चला गया। आगे जा कर के इन्होंने एक टोटो पकड़ा, उससे पड़ाव पहुँचे, पड़ाव से उसको पैदल लेके गंगा जी के किनारे किनारे आगे थे। जिस कंपनी ने फर्जी सिम बेचते, हाँ बिल्कुल, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जिस दुकान से इन्होंने गलत नाम पते से सिम प्राप्त किया है, उसके विरुद्ध भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस को सूचना कितने बजे मिली? पुलिस को लगभग 10 बजे के आसपास परिजनों के द्वारा सूचना दी गई थी और तत्काल मुकदमा लिखा गया और रात भर प्रयास के बाद सुबह जो है नहीं, मांग इन्होंने कोई की नहीं थी। यद्यपि इनका उद्देश्य फिरौती हेतु अपहरण का ही था, लेकिन इन्होंने मांग नहीं की क्योंकि ये डर गए। और इन्होंने जिस नंबर से फ़ोन किया था उस नंबर पर बार बार घर वालों के और फिर पुलिस के भी फ़ोन आने शुरू हो गए, तो इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो गए। कहाँ से लिए थे? कई बजे ले गए इस बच्चे से? 9:15 9:30 बजे। टोटो से ले गए? यहाँ से मनार से पैदलिया कहाँ से कहाँ तक? कुआं से और मनहल तक पैदल ले गया। तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए ऐसा ऋण था, तो बोला कि बकरी चुराने से काम चलेगा नहीं, तो कोई बड़ा काम कर लो। तो उसमें हम खाली सोचे मारे क्यों? नहीं, मारे तो प्लान अपना एकदम नहीं था। तो रस्सी क्यों ले गए? हाथ पैर बांधने का खाली इनको जब बंदी बनाए जो टेप भी देता था। डिमांड कर रहे थे तो तुरंत फोन आने लगा पुलिस थाने से, जयपुरा से। और कहाँ फोन आने लगा? वही मेरे पास, तो घबराने के मारे पड़ाव पे वहाँ से पैदल नदी के किनारे ले गए और मरकटिया घाट के सामने लगभग उस पार। सर ये पहले सर एक बकरी, तुम्हें बताओ। डिजिटल
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।